नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज की कुछ रहस्यमयी बातें और उनकी कुछ अनोखी कार कलेक्शन। हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे प्रेमानंद जी महाराज की स्टोरी और उनका कुछ कार कलेक्शन, जो कि हम दिखाएंगे आपको और इसके बारे में बताएंगे। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि प्रेमानंद जी महाराज हमारे कानपुर के पास स्थित रामा देवी इलाके के सरसोल ब्लॉक के पास अखरी गांव के हैं। दोस्तों ये 13 वर्ष के थे जब ये अपने घर से बाहर चले गए और इनके गांव में अभी कोई नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ इनके भाई रहते हैं और साधु संत लोग रहते हैं 2-4, जो कि भक्ति में तल्लीन रहते हैं। और इनके घर के बाहर हमेशा लिखा रहता है, हरे कृष्ण 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चीज़ें इनके घर के बाहर में लिखी हैं और ये बहुत ही अच्छे जगत गुरु बन चुके हैं। हम 13 वर्ष के थे ये जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद में कभी घर ना लौटे, ना आना चाहते हैं। अब ये वृंदावन की धाम में रहते हैं और वहीं पे ये भोजन भजन सब करते हैं। इनका आश्रम है वृंदावन में और वहीं से ये निकलते हैं बैठक के लिए। इनकी बैठक लगती है और जहाँ पे भजन कीर्तन सब होता है, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े स्टार आते हैं, लोग देखते हैं इनके बारे में, सुनते हैं। और हम आपको इनके बारे में बता दें कि जो ये प्रेमानंद जी महाराज हैं, ये बहुत ही अच्छे गुरु हैं। और सबसे बड़ी बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो हम बताते हैं आपको, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं उनकी दोनों किडनी खराब हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये बात बड़ी ही अनोखी है, लेकिन ये बात हकीकत है। ये बात हकीकत है दोस्तों। जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं उनकी दोनों ही किडनी फेल हैं। कई भक्तों ने और कई लोगों ने और कई कार्यकर्ताओं ने उनके बोला है उनसे कि आप चाहें तो हम आपको अपनी किडनी निकाल के दे दें और लगवा लीजिए आप। तो वो बोले कि नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा, और मैं अगर यदि ज़िंदा रहूंगा तो सिर्फ भगवान के लिए समर्पित हूं। और अगर यदि भगवान चाहते हैं कि मुझे ज़िंदा है, मतलब ठाकुर जी चाहते हैं अगर यदि मैं ज़िंदा रहूं तो मेरी किडनी नहीं फेल होंगी और मैं हमेशा ऐसे ही जीवित रहूँगा। तो सभी लोगों की ये बात बड़ी अजीब लगती है और लोग बोलते हैं कि नहीं महाराज जी, आप दूसरी किडनी लगवा लीजिए, हम अपनी दे देते हैं या फिर किसी और की लगवा देते हैं। तो बोले नहीं नहीं, मैं ऐसे ही रहूँगा बिना किडनी के, और मेरी किडनी भले ही ख़राब है लेकिन मैं ख़राब किडनी के रह लूँगा, लेकिन मैं किडनी दूसरी की नहीं लगवाऊँगा। मैं ऐसे ही ख़राब किडनी में रहूँगा और बिना किडनी लगवाए ही मैं रह लूँगा। तो सब लोग बोलते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी से बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है महाराज जी, आप बिना किडनियों के ख़राब किडनियों में कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये सब ठाकुर जी की कृपा है। उन्होंने कुछ ही दिनों में अपनी दोनों किडनियों का नाम सोशल मीडिया पे पेश किया था, जिसका उन्होंने एक किडनी का नाम राधा रखा तो दूसरी किडनी का नाम कृष्ण रखा। उन्होंने बताया कि ये दोनों ही मेरे राधा कृष्ण हैं और ये जो हैं तो ये मेरे अंदर हमेशा हैं, और जब तक ये मेरे अंदर हैं तब तक ना तो मुझे कुछ होगा और ना ही मेरी किडनियों को कुछ होगा। तो सभी लोग बोलते हैं ठीक है, आप अगर यदि ऐसा बोलते हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं। और ये बात हकीकत है। बहुत ही दिनों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर उनके कीर्तन भोजन भजन सब हो रहे हैं, लेकिन उनकी किडनियां दोस्तों आज भी काम कर रही हैं, आज भी वो जिंदा हैं और बराबर से वो कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं वो बराबर से, लाइन से। कुछ नहीं हो रहा उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये से या तो कोई चमत्कार कह सकते हैं या भगवान की लीला। दोस्तों कहा जाए तो प्रेमानंद जी महाराज देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। कहते हैं कि साक्षात इनके ऊपर कृष्ण जी विराजमान हैं। वैसे आप लोगों का क्या मानना है कि प्रेमानंद जी महाराज गुरु कैसे हैं? क्या इनको जगत गुरु बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? दोस्तों बता दें कि जगत गुरु तो ये बन ही चुके हैं। अब कुछ ही समय में ये जगत गुरु बन जाएंगे। एक समय पे इनका नाम होगा, हर जगह पे होगा, हर देश विदेश में इनका नाम होगा। ये बहुत ही फेमस है। आपको दोस्तों हम बता दें कि अभी हाल ही में कुछ ही दिनों में 2-4 साल में ही इनकी वृद्धि हुई है। ये एकदम से ही सोशल मीडिया पे आए हैं और एकदम से ही ये प्रेमानंद महाराज जी के नाम से जाने लगे हैं।
तो दोस्तों हम बता दें कि ये सब ज्ञान है, इनने भगवान का ज्ञान अर्पित किया है और वही लोगों में बांटा है और एक ज्ञान की ज्योत जलाई है हमारे समाज में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ज्ञान की ज्योत जलाई है तो वो ज्योत बहुत ही अच्छी है और इस ज्योत के प्रकाश से सभी प्रकाशित हो रहे हैं और ये बहुत ही आगे जाएंगे और अगर यदि सभी इनका ज्ञान लेंगे, हम सब इनका ज्ञान लेंगे तो बहुत ही आगे तक जाएंगे दोस्तों। हम आपको बता दें तो हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत अच्छे कथाकार हैं और बहुत अच्छे ज्ञानी पंडित हैं। ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, छतरपुर ज़िले के पास में एक गणा गांव स्थित है, वहाँ के ये हैं और इनके द्वारा स्थापित वहाँ पे मंदिर भी है, बागेश्वर धाम मंदिर, उस मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। तो दोस्तों हमको मैं बता दूं कि ये भी बहुत ही अच्छे कथाकार हैं, बहुत ही अच्छे चमत्कारी पंडित जी हैं। ये इन्होंने एक बात कही है प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, बहुत ही प्यारी बात कही है। इन्होंने बोला है कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं और मैं दंग हूँ उनकी बात सुनकर, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी बात सुनकर कि वो ये बोलते हैं कि मेरी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं और दोनों का नाम राधा कृष्ण है और मुझे दूसरी किडनी नहीं लगवानी है और जब तक ये किडनियाँ हैं तब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। ये बात स्वयं इन्होंने अपनी कथा में बोली है। तो आप सोच सकते हैं कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी बोल रहे हैं तो ये बात सच तो होगी। वो तो चमत्कारी पंडित हैं, वो तो सबके बारे में जानते ही हैं। तो जब वो सबके बारे में जानते हैं तो इनके लिए झूठ तो वो बोलेंगे नहीं और सच तो वो सबके बारे में पता ही कर लेते हैं, 1 मिनट लगता है। वो बोलते भी हैं कि माई वाईफाई इज़ वेरी हाई फाई, तो ये बात हकीकत है, उनका वाईफाई बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और बहुत ही भाग्यशाली हैं जो उत्तर प्रदेश में ही कथा करते हैं, उत्तर प्रदेश में ही भजन करते हैं और वहीं पर रहते हैं। ये ज्ञान की बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ही बड़े ज्ञानी पंडित हैं ये। आप इनकी ज्ञान की बातें सुनेंगे तो आपसे रहा नहीं जाएगा, आपको घर नहीं जाया जाएगा, आपसे इंतज़ार नहीं होगा। आप ये सोचोगे कि मैं कब इनकी बातें और सुनूं, कब इनके बारे में और जानूं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं तो इनका एक यूट्यूब चैनल है जो कि भजन मार्ग करके है, जिसमें 90 लाख सब्सक्राइबर अभी हो चुके हैं और वो दोस्तों चैनल में हर दिन उसमें एक दो वीडियो इनकी डलती हैं जो कि इनके चैनल के लोगों द्वारा स्थापित की जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनका चैनल सब्सक्राइब करिए, आप जाके ज़रूर करिए, साथ में मेरा भी करिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में आपको भजन के मार्ग में अगर तब्लीन होना है तो इनके चैनल पर ज़रूर जाइए और एक बार देखिए कि ये कैसी कैसी बातें करते हैं और इनकी बातों में सच्चाई है कि नहीं है। जब आप इनकी बातें सुनेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ इनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ही, तब तो इतने लोग इनके पीछे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इनके लोग पीछे नहीं जा रहे हैं, इनको लोग जानते हैं कि साक्षात प्रभु हैं ये। हाँ दोस्तों, ये साक्षात कृष्ण हैं और कई लोग इनको वृंदावन में कृष्ण के रूप में जानते हैं और कृष्ण के रूप में ही मानते हैं। कई लोग इनको वृंदावन में सोचते हैं कि ये हमारे कृष्ण हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये वास्तव में कृष्ण हैं, मेरे लिए तो ये कृष्ण हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी बाबा, कोई भी पंडित, कोई भी कुछ हो, कई ऐसे बाबा पंडित तो कई हैं, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पे ज्ञानी पुरुष बहुत ही कम हैं। जो दोस्तों जिनके घर नहीं हैं, बार नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में तल्लीन है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर यदि वो भगवान की भक्ति में तल्लीन है और सब कुछ छोड़े बैठे हैं भगवान के पीछे अपना, तो उनको बहुत ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि बाबा हैं, ये तो कार में चल रहे हैं और बहुत बड़े आदमी हैं और ये दूसरों को ज्ञान की बात करते हैं और खुद माया मोह में पड़ते हैं और खुद बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने भगवान का मार्ग चुना है, उन्होंने भगवान का मार्ग चुना है, इसलिए वो चल रहे हैं और वो चल नहीं रहे हैं, उनको चलवा रहे हैं वो भी भगवान, साक्षात भगवान ही उनको सब कुछ दे रहे हैं। भगवान की महिमा ही है उनके ऊपर। अगर यदि आपको चलना है तो आप चलिए ना, आप ऐसा कुछ करिए कि आपके भी लोग भक्तगण बन जाएं, आपको भी गुरु माने, आपको भी पूजनीय माने, आपके भी पैर छुएं।
आपको भी कार दें, आपको भी गाड़ियाँ दें, आपको भी बंगले दें, आपको भी पैसा दें, आप भी ऐसा कुछ करिए। मैं कहता हूँ किसी भी बाबा को, किसी भी पंडित जी को, किसी भी जगत गुरु को इस तरह ठेस ना पहुँचाएं, और किसी भी जगत गुरु को इस तरह पीछे पीछे उनकी पीठ पीछे बातें ना बोलें। बहुत ही गलत बातें होती हैं ये सब दोस्तों। और मैं तो इन सब बातों से बहुत साक्षात प्रभु के महिमा द्वारा निर्मित चीज़ों से तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हूँ, और इन सब चीज़ों से तो मैं बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता हूँ। अगर यदि आप ऐसी बातें करेंगे या फिर ऐसी बातें बोलते हैं तो देखिए बहुत गलत बात है, ऐसी बात आपको नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान दीजिए, तो भक्ति में ध्यान दीजिए, और जो आपको जीवन में चाहिए वो भगवान से मांगिए, आपका ज़रूर पूरा होगा। और प्रेमानंद जी महाराज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और उनकी वीडियो देखिए और आगे बढ़िए। लोग सोचते हैं कि बाबा हैं, पंडित हैं और ज्ञान बांट रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, वो तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम अभी सुधर जाओ, अभी समय है, अभी भगवान के पैर पकड़ लो, नहीं तो बाद में तुम्हारे पास ना तो मौका मिलेगा और ना ही भगवान के पैर पकड़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम होगा। तो ये बात हकीकत है दोस्तों। अभी से आप भगवान के पैर पकड़ लो, अभी आपके पास मौका है। प्रेमानंद जी महाराज तो शुरुआत से ही भगवान के तरफ आकर्षित हैं। जब वो 13 वर्ष के थे तब से उनकी साधना चल रही है। अभी जब वो 52 वर्ष के हो चुके हैं, जी हाँ दोस्तों, वो 52 वर्ष के हो चुके हैं अभी जब वो 52 वर्ष के हो चुके हैं तब जाकर उन्हें इतनी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हुई, इतना ज़्यादा सब कुछ हुआ। तो दोस्तों उन्होंने भी कठिन परिश्रम और कठिन मार्ग पे चले हैं, तब वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप इस तरह की बातें ना ही करें तो अच्छा है कि बाबा हैं कि क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा नहीं है, ये साक्षात भगवान हैं, प्रभु हैं, और उनकी तो किडनियाँ भी ख़राब हैं, तो सोचिए वो कैसे होंगे। तो हम आपको बता दें कि ये सब इनके ऊपर भगवान की महिमा ही है। तो हम आपको बता दें कि दोस्तों इनके पास कौन कौन सी कार हैं, वो कैसी कार हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था वीडियो में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि उनके पास सबसे पहले तो है ऑडी Q7, जो कि सभी की नज़र में आती है और सभी को दिखाई देती है, और 90% वो उसी कार में चलते हैं। लेकिन आपको हम बता दें उनके पास एक और कार है दोस्तों, ऑडी Q7। दोस्तों इसकी कीमत 1 करोड़ के समथिंग है, 90 लाख से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, और ये भी बहुत अच्छी लग्जरी कार है। और ये दूसरी कार जो आपको बताते हैं, जो आपको नहीं पता होगी ना आपने अभी तक देखी होगी, ये दूसरी कार है BMW 340i, जो कि उनके पास है, और इसकी कीमत 72 से 75 लाख रुपए तक की है, और ये भी बहुत अच्छी लग्जरी कार है। तो दोस्तों और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रेस बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।